क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। टू वार्म टू वार्न ships or underwater rocks, a lighthouse spreads a red-colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which ships are warned, and you have to take the value of pi as 3.14. ठीक है। कई बार देखिएगा, आप अगर पाई की वैल्यू 22/7 लोगे ना, तो आपके आंसर में थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है। और अगर पाई की वैल्यू 3.14 लोगे तो थोड़ा वो डिफरेंस आता है। ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने कल ट्राई किया था तो उसमें आया था थोड़ा सा चेंज। ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 22/7 पुट करके देख लेना, सोल्व करके आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। देखो, हमें पता है रेड कलर्ड से हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे डेंजर सिग्नल्स बनाते हैं। ठीक है। साइंस में पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट कि क्यों होता है ऐसा। सेक्टर का एंगल हो गया 80 डिग्री, डिस्टेंस हो गया 16.5 किलोमीटर। ठीक है। तो लाइट हाउस देखा है कभी? मतलब समुद्र के बीच में एक बिल्डिंग बना दी जाती है। ठीक है। तो देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है। देखो। ठीक है। तो मान लो ये हमारा सी के अंदर कोई लाइट हाउस है। ठीक है। मतलब पानी तो लेफ्ट साइड राइट, ठीक है, चारों साइड होने वाला है। और यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, और ये लाइट क्या कर रही है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। ठीक है। तो कुछ ऐसा पिक्चर बन जाएगा अगर देखा जाए तो, सोचा जाए तो। ठीक है। और ये रेडियस कितने दे रखी है हमें? 16.5 किलोमीटर। ठीक है। और ये जो एंगल दे रखा है, ये हमें दे रखा है 80 डिग्री। तो हमें निकालना है कितने एरिया पे ये लाइट गिर रही है ऐसे। ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है हमें? हमें बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। और 80 डिग्री का एंगल है तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। थीटा हमारा कितना है? 80 डिग्री है। 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हमने यूज करनी है 3.14, और रेडियस दे रखी है 16.5 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो आपको हर क्वेश्चन में एक रफ पिक्चर बना के देखनी है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है। सिंपली मतलब देखो, लाइट हाउस आपने कभी किसी मूवी सीन में देखा होगा। ठीक है। बेसिकली एक बिल्डिंग बना देते हैं, ठीक है, मतलब कुछ फिक्स लोकेशन पे, फिर वहां से लाइट रेज गिरती हैं। और जो एरिया दे रखा है कि वो 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो शेडो आ रही होगी ना लाइट की, दैट विल मेक अ सर्कुलर आर्क। और उसका रेडियस हमें 16.5 किलोमीटर दे रखा है, एंगल 80 दे रखा है। तो हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, दैट विल बी थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। 80/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, रेडियस 16.5 दे रखी है किलोमीटर में। तो 16.5 का स्क्वायर कर दो, सोल्व कर लेना, एंड यू विल बी गेटिंग 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं। 11th क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। अ कार हैज two wipers which don't overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. ठीक है। आपने गाड़ी के आगे जो वाइपर्स लगे होते हैं वो देखे होंगे। ठीक है। तो बेसिकली क्या होते हैं, सर्कुलर आर्क की फॉर्म में चल रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेदर खराब है, बारिश आ रही है, तो क्या करते हैं, ड्राइवर को इजिली विजिबिलिटी रहती है। ठीक है। तो देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हो। देखो। देखो बेटा, इनिशियली वाइपर ऐसे होता है गाड़ी का। ठीक है।
और इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 115, तो थोड़ा ऐसे जाएगा, ठीक है। तो 115 बनाना, थोड़ा सा ज्यादा बना देते हैं, जैसे यहाँ तक। दिस एंगल इज 115 डिग्री, ठीक है। ओके, तो पहले क्या करते हैं, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं पहले एक वाइपर के लिए, ठीक है। और रेडियस कितनी दे रखी थी, रेडियस हमें दे रखी है, मतलब जो लेंथ का काम करेगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इट इज मेकिंग अ काइंड ऑफ आर्क, दिस वन, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो एरिया पहले एक वाइपर निकाल लेते हैं। एरिया क्लीन बाय वन वाइपर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला कौन सा लगाएं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वाला, थीटा बाय, हर क्वेश्चन में ये जरूर लिखा करो कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो। एक हेडलाइन बना दिया करो, फॉर्मूला यूज्ड। अगर आपको कभी भी मैथ्स और साइंस में ऐसा लगता है ना, तो इजीली लिखो, आधा नंबर तो पक्का मिलेगा मिलेगा इस बात का, ठीक है। थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारा है 115 बाय 360, पाई की वैल्यू शायद कुछ दे तो नहीं रखी है, तो 22/7 यूज कर लेते हैं, इंटू 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो होगा एक वाइपर का एरिया, इसको सोल्व कर लेंगे। बट हमारे पास कितने वाइपर है बेटा, दो वाइपर है। तो क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद इसका स्क्वायर होता है 625, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे एंड वी विल बी गेटिंग आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार इसको सोल्व करके देखो फटाफट कितना आ रहा है। आफ्टर सोल्विंग दिस करेक्टली यू विल बी गेटिंग 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर मैच करो बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो ताकि आंसर दे पाए। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। जैसे ऊपर से देख रहे हैं ना, ये रिब 1 हो गई, ये रिब 2 हो गई, ये रिब 3, ये रिब 4, और ऐसे ही 4 पीछे हैं। जैसे साइड में पिक्चर दिखा रखा है प्रोफाइल, अगर ऊपर से देखा जाए तो दिस इज कॉल्ड द टॉप व्यू, अगर टॉप से देखा जाए तो, ठीक है। 8 सेक्शन देख पा रहे हो आप लोग। तो सबसे पहले तो हमें ये एंगल निकाल लेना चाहिए। टोटल एंगल कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। और कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको 8 से डिवाइड कर दो, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो इसका मतलब एक एंगल हो जाएगा 45 का। और अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, सर्कल अज्यूम कर लेते हैं, रेडियस 45 है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में कितना एरिया है ये बताना है, ठीक है। तो बेसिकली मान लो ये पहली रिब है, ये दूसरी रिब है, इनके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे आप कर सकते हो। क्या सिंपल है वैसे तो। क्या कर सकते हो, पहले एक रिब का एरिया निकाल लेंगे। एक रिब का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, वी कैन यूज द फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ वन रिब, ठीक है ना। एंगल कितना आया था हमारा, 45 आया था, बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 22/7 यूज करो। नहीं तो लिखा होता है कि 3.14 यूज करनी है, इंटू रेडियस कितना है, 45 है, तो 45 का स्क्वायर कर दो। पहले तो इसको सोल्व करो एक बार, ठीक है बेटा। कुछ नहीं करना है इसमें, बस जो एक है ना, एक रिब का एरिया निकालना है, क्योंकि दो रिब्स के बीच में बेसिकली क्या होगी, एक रिब होगी, ठीक है। एंगल हमें हमने पता कर ही लिया था, कैसे पता किया था, टोटल एंगल होता है 360, उसके 8 पार्ट्स कर रखे हैं ना, तो 360/8 दैट कम्स आउट टू बी 45। उसके बाद तो सिंपल एरिया ऑफ वन रिब निकाल लो,
तो दैट विल बी थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और उसको बस सिंप्लीफाई करना है आपको। 45/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। हाँ, कैलकुलेशन एरर्स मत करना प्लीज, ठीक है। बहुत ध्यान से करना है। हाँ, इस वैल्यू को एक बार सोल्व करके देखो बेटा, मे बी यू आर गेटिंग द राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। पहले वाले सारे पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। नाइन्थ में क्या कह रहे हैं? अ ब्रोश इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm, ठीक है। तो पिक्चर हमें दिखा रखी है, ऐसा हमने एक ब्रोश बनाया है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। तो ऐसे 5 डायमीटर्स बनाए हैं। एक मतलब आप समझ सकते हो, ये एक पहले, फिर दो, उसके ऊपर ही एक और तीन, फिर चार, और फिर एक और पांच, ठीक है। विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन, ठीक है। पहले तो हमें ये निकालना है कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितनी यूज हुई होगी, ठीक है। बेटा जनरली टीचर आपकी टेंशन देखने के लिए क्लास में आप कितने प्रेजेंट हो, टीचर कई बार क्या करता है, कुछ एरर्स, मतलब ह्यूमन एरर्स करता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे भी किया। मैंने क्या किया बेटा, 5 बार यहाँ बाहर की तरफ से सर्कल्स बनाए हैं। तो अगर एक बार, एक राउंड को हम क्या बोलते हैं, वन सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अगर 5 बार बना जाए तो इसका मतलब तो मैंने 5 सर्कमफ्रेंस बना दी। लेकिन सवाल में ध्यान से पढ़ो, वी नीड टू मेक 5 डायमीटर्स बेटा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखा करो क्या कह रहा है। ये 5 डायमीटर देखो, इसने बना रखा है वैसे, ठीक है। पहला डायमीटर ये रहा, दूसरा डायमीटर ये रहा, तीसरा डायमीटर ये रहा, फोर्थ डायमीटर ये रहा, और फिफ्थ वाला ये रहा, ठीक है। तो 5 तो डायमीटर बनाने हैं और एक सरकमफ्रेंस बनानी है वायर से, तो ठीक है। तो 5 डायमीटर का मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। एक डायमीटर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। लेकिन डायमीटर की तो वैल्यू मैं दे रखी है 35 mm में, ठीक है। तो 5 डायमीटर के लिए अगर एक डायमीटर की बनाना है, एक डायमीटर बनाना है, तो हमें कितना चाहिए, 35 mm। तो 5 डायमीटर बनाने के लिए कितना चाहिएगा, 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 35 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और 2 175। अभी तो 5 डायमीटर बने हैं, क्या रह गया, सरकमफ्रेंस रह गया। बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, क्या 2 पाई r होता है, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अगर डायमीटर हमारा 35 है, डायमीटर 35 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा, mm। यहाँ पे लिखो 35/2 mm। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 5 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 110। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ऐड कर दो तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। 110 + 175 कितना हो जाएगा, 285 सेंटीमीटर, सॉरी mm। यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है। इट इज mm। देखो पहले पार्ट का आंसर। जो लास्ट क्वेश्चन है ना, मतलब नाइन्थ का जो सेकंड पार्ट है बेटा, उसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो वो सेक्टर वाला, ठीक है। सेक्टर वाले के लिए क्या करोगे, पहले सेंट्रल एंगल निकाल लेना। टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। 10 इक्वल सेक्टर्स हैं, तो सेंटर पे एंगल आ जाएगा कितना, 36 डिग्री। और उसके बाद थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यूज कर लेना, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और ऐसे कितने सेक्टर हैं बेटा, 10 है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, पाई r²/10 हो जाएगा, ठीक है। वो तुम्हारी चॉइस है, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप। तो दैट विल मेक 1/10 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 35/2 इंटू 35/, कैंसिल कर लेते हैं, 7 5 5 2 2 11, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा,
11 इंटू 5 इज 55, 5 कैरी, 11 इंटू 3 इज 33, और 5 38/4, एंड इट इज mm स्क्वायर। ठीक है, देखो आंसर मैच करो एक बार।